अम्बाला में चल रहे खादी ग्रामोद्योग उत्सव के समापन अवसर पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य बसंत सिंह ने इस मौके पर बताया कि इस मेले का मुख्य मतलब खादी को प्रोत्साहन देना है। इसलिए यहाँ खादी और खादी से बनी कई चीज़ों के विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे। उनका मानना है क्योंकि खादी के वस्त्र हथकरघा और मैनुअल मशीनों से बनाए जाते हैं, जिस पर लागत बहुत अधिक आती है और इसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उनका मानना है कि बड़े-बड़े जो कपड़ा उद्योग हैं, उनमें बनने बनने वाले कपड़े क्योंकि ऑटोमेटिक मशीनों से बनाए जाते हैं, इसलिए उन पर कम खर्चा आता है और वह बाजार से सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। उनका कहना है, हालांकि खादी के वस्त्र देखने में रफ एंड टफ जरूर होते हैं, लेकिन वह दूसरे वस्त्रों से ज़्यादा गुणवत्ता लिए होते हैं। इस व्यापार मेले में हुई बिक्री के बारे में बसंत सिंह ने जानकारी ली। उन्होंने यहाँ आत्मनिर्भर भारत की बात कही। उन्होंने प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम बसंत है और खादी ग्रामोद्योग आयोग उसका उत्तरी क्षेत्र यह है और मैं उत्तरी क्षेत्र का सदस्य हूँ। और आज हमारा ये प्रदर्शनी का ये अंतिम क्षण तो हम नहीं कहें, ये एक तरह से मार्केटिंग में जो लोग आए हैं वो अनुभव लेके जाएंगे, इसलिए उसका एक पहला चरण वह आज एक पूरा हो रहा है। और हमारे जो यहाँ पर उत्पादक भाई आए हैं, चाहे वो ग्रामोद्योग के हैं, पीएमईजीपी यूनिट को लेके हैं, खादी संस्थाओं के हमारे जो साथी आए हैं, वो काफ़ी यहाँ प्रभावित हुए हैं कि अच्छी बिक्री हुई है, प्रचार प्रसार हुआ है। और उम्मीद है कि इस प्रदर्शनी और इस मेले के बाद इनकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मैं एक काउंटर पर गया और पूछा तो सब यहाँ के आयोजन से संतुष्ट थे। सब कहे कि मेरी अच्छी बिक्री हुई है। आयोजन के पीछे यही उद्देश्य होता है प्रचार प्रसार का, और जो उत्पाद है लोग देखें। और कोई 7 दिन 10 दिन 15 दिन में मेले से ही पूरा ये संभव नहीं है कि इसी बिक्री के आधार पर कोई यूनिट चले, लेकिन उस प्रचार प्रसार का बहुत व्यापक असर होता है। और आप सरीखे जो मीडिया के साथी हैं, अगर ये मेला इस तरह का आयोजन यहाँ नहीं होता, ये प्रदर्शनी नहीं, तो आपका यहाँ आना नहीं होता है। और आपके माध्यम से हज़ारों हज़ार लाखों लोगों तक जो ये संदेश पहुँचेगा खादी ग्रामोद्योग का, इसी निमित्त इस तरह के आयोजन को किया जाता है। देखिए, ये हाथ कता और हाथ बुना हुआ है और प्राकृतिक रेशे से तैयार किया हुआ है। अब इसमें तो श्रम ज़्यादा लगेगा ही। मशीन का जो उत्पाद है और हाथ से काती हुई चीज़ें, हाथ से बुनी हुई चीज़ें, इसमें श्रम शक्ति का उपयोग ज़्यादा है, इसलिए मजदूरी उसमें ज़्यादा लग जाता है। और ये नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक रेशा है, ये कोई केमिकल नहीं है। तो इस कारण से इसका दाम बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन सरकार समय समय पर इसको प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग तरह से इसमें समय समय पर सब्सिडी भी दी है। आज एमएमडीए के माध्यम से भी कुछ दिया जा रहा है, ताकि ये जो हमारे खादी वस्त्र के हों या ग्रामोद्योग उत्पाद के हैं, तो खास करके खादी वस्त्र को हम बाज़ार में compete करा सकें। इसके कारण सरकार इसको प्रोत्साहन भी देती है।